हाँ जी कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इतना अमेजिंग सरप्राइज। आप अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक, मैथ सब पढ़ रहे थे, बट आपको कोई नहीं बता रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पढ़ेंगे। सो हम आपके लिए लेके आ गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको क्लास 12 में मार्क्स भी देगा और लाइफ में सक्सेस भी देगा। तो एज यूजुअल ज्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप पे। नाम आपके सामने, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पूरा स्कोप, पूरा मटेरियल। ये मटेरियल आपको जब सारी वीडियोस पूरी हो जाएंगी तो साथ प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा लास्ट में। और इसके अलावा शायद आपको मैं बता देता हूं, कोई बुक रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। तो अच्छा मटेरियल, अच्छे टॉपिक्स के साथ अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। चलें आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। यार इंट्रोडक्शन है क्या? ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अब हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज की बात करने वाले हैं, तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। क्या हो सकती है चीजें, समझना इस प्लीज, इस बात को ध्यान से सुनते हैं। कह रहे एन एंटरप्रेन्योर, ये है कौन, ये पर्सन कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप आया कहां से, किसके थ्रू चलना है, सब समझते हैं। कह रहे एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, ये वो पर्सन है जो कंसीव करता है आइडिया, जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया आता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं आइडिया की बात करें, और डिस्कवर्स एन अपॉर्चुनिटी, आइडिया तो आना समझ आ गया, क्या उसमें कोई अपॉर्चुनिटी भी है या नहीं है, ये भी तो चेक करना है। तो फर्स्ट कीवर्ड इज आइडिया, द सेकंड कीवर्ड इज अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरमेंट। यार मार्केट में मेरे को अगर कुछ, यार आइडियाज किसको नहीं आते, ठीक है, सुबह शाम हम सबको आइडियाज आते होंगे, बट क्या वो आइडिया कन्वर्ट हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी में? ठीक है, पीयूष गोयल साहब हमेशा कहते हैं कि आपको देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज हमेशा सक्सेसफुल आइडियाज होते हैं। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि यार स्पेक्स, आईज जो हमारे स्पेक्स थे वो क्वालिटी कभी नहीं मिल पा रही थी, प्राइस बहुत ज्यादा हाई था, तो वो प्रॉब्लम को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया ना। तो यहां पे एंटरप्रेन्योर बने कौन? पीयूष गोयल जी, हमारे लेंस कार्ड की बात कर रहा हूं। तो पहले उनको आइडिया आया, फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर किया, कहां पे? एनवायरमेंट में, एंड इनिशिएट किया प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। एक प्रोसेस क्या करा? कन्वर्ट किया अपॉर्चुनिटी को एक बिजनेस में। उनको अपॉर्चुनिटी दिखी, यार मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता हूं। ठीक है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनकी प्रॉब्लम है, उनकी नीड्स भी हैं, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और बिजनेस बन गया मेरा लेंस कार्ड। यस और नो? तो सबसे पहले मैंने बात करी एंटरप्रेन्योर की। कौन पर्सन है जो कंसीव करता है आइडिया और कन्वर्ट करता है उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, और साथ में उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी से बनाता है एक बिजनेस। आई बात समझ में? कह रहा है एंटरप्रेन्योर कंसीव्स द आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस, ठीक है, एंड परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज टू गिव शेप टू द बिजनेस। ठीक है, अब उसने बिजनेस बनाया, उसके साथ साथ वो बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा उस बिजनेस को बनाने के लिए, शेप अप देने के लिए, शेप अप करने के लिए। व्हेन बिजनेस गेट्स अ प्रॉपर शेप, उसे एंटरप्राइज बोल देते हैं। लेंस कार्ड इज नाउ एक एंटरप्राइज है। आई बात समझ में? सो बेसिकली अगर मैं एंटरप्रेन्योर की जर्नी की बात करता हूं, आइडिया, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस एंड देन एंटरप्राइज। आई बात समझ में? वही ब्रांड बन जाते हैं। फिर बात समझ आ रही हो? तो एंटरप्रेन्योर कौन है? इंट्रोडक्शन समझ आया आपको? हाँ जी सर समझ आया। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कुछ नई बातों की। समझना, कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखना किससे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। पीटर एफ ड्रकर। देखो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जाना, ठीक है, आज आपको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट से मिलवाते हैं। पीटर एफ ड्रकर इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर His numerous books and articles stressing innovation, जो innovation पे based है, ठीक है, entrepreneurship पे based है, strategies पे based है, for dealing with a changing world, कि यार जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड में चेंजेस आते जा रहे हैं, इनोवेशन होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एनहांस होती जा रही है, एनहांसमेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो उनकी कुछ ऐसी बुक्स है जो मॉडर्न मैनेजमेंट पे है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करती है, स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करती है। He defined entrepreneur as one who always searches for an opportunity in the environment। हमने इंट्रोडक्शन में भी तो ये बात की कि एंटरप्रेन्योर तो वही पर्सन है जो आइडिया लाता है एंड देन उस पे अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। तो ये भी तो यही बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो हमेशा एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है एंड इनिशिएट करता है, स्टेप लेता है टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है,
टू मेक द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी से मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या उसका जो भी बिजनेस है, धंधा है, उसको मार्केट में लाता है और अपनी अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में? तो ये किसने बताया हमें? पीटर एफ ड्रकर, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर है क्या कह रहा है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑलवेज आइडेंटिफाइज a business opportunity in the environment and initiate step to produce and sell goods and services to make the best of the opportunity। यही तो अभी हमने रीड आउट किया था, यही तो हमने देखा था जो पीटर एफ ड्रकर ने बताया, वही तो बात कर रहे हैं। पीटर एफ ड्रकर डिफाइंड एन एंटरप्रेन्योर एज वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये एंटरप्रेन्योर हो गया। बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। हम बात तो एंटरप्रेन्योरशिप की कर रहे हैं ना, हमारा सब्जेक्ट तो एंटरप्रेन्योरशिप है ना। कह रहा है इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपके साथ, तो कीवर्ड्स उठाते हैं यहां से अपनी डेफिनेशन से, ठीक है। टू डेवलप, फर्स्ट मेरा डेवलप, सेकंड ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस, ठीक है। थर्ड रन की बात करते हैं, किसकी? बिजनेस एंटरप्राइज अलोंग विद एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटीज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। यार अब बिजनेस में अनसर्टेनिटीज तो आती रहती हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटीज नहीं है तो इसका मतलब वो बिजनेस है ही नहीं आपका, आप तो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में बैठे हो ना। अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिजनेस। आई बात समझ में? सो हमने बात की एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन, ठीक है, अ बिजनेस एंटरप्राइज अलोंग विद एनी ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिट। आई बात समझ में? बात करते हैं एंटरप्राइज की। एंटरप्राइज हमने ऑलरेडी अभी बात की थी, जैसे लेंसकार्ट की। कह रहे इट इज एन आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंडीवर्स, उनके एफर्ट्स, ठीक है, उनकी शिद्दत का जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो है मेरा एंटरप्राइज। कह रहे इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएट जॉब्स, कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एंटरप्राइज क्या है? ये शिद्दत है या रिजल्ट है या आउटकम है किसके एफर्ट का? एंटरप्रेन्योर के एफर्ट का। ये क्या क्या करता है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है, जॉब्स क्रिएट करता है। कंट्रीब्यूट किसमें करता है? नेशनल इनकम में और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये एंटरप्राइज ही तो करते हैं। आप कितने सारे एंटरप्राइज आप शार्क टैंक में देखते हो यार। जोमैटो के फाउंडर्स वहां पे मिल गए आपको, ठीक है। रितेश अग्रवाल सर जी वहां मिले आपको, ओयो, ठीक है। एमक्योर फार्मा, बोट, हाँ, अमन जी, ये सब क्या है? ये एंटरप्राइज ही तो है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी फोर्थ डेफिनेशन की, एनवायरमेंट स्कैनिंग। कह रहा है इट मींस केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डिटेक्टिंग एग्जैक्टली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। हम यहां पे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट की बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट स्कैनिंग में हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की बात कर रहे हैं, दैट में इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स, जिससे उस एंटरप्राइज के उस एनवायरनमेंट में फ्यूचर प्लान्स में इंपैक्ट आ सकता है, चाहे वो करंट हो या वो फ्यूचर, दोनों की बात कर रहे हैं हम आपके साथ। इट मींस केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डिटेक्टिंग, हम बात किसकी करेंगे? डिटेक्टिंग एग्जैक्टली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हम डिटेक्ट क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ओ एंटी, स्वॉट में से ओटी ले रहे हैं हम अभी, ठीक है। फिफ्थ बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट मे बी डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशन, सारी कंडीशन एंड फोर्सेज एक्सटर्नल टू अ बिजनेस यूनिट इन विच इट ऑपरेट्स, ठीक है। हम उस कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उस फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, वो क्या है? मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हो गई मेरी कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे इस चैप्टर की। यहां तक कोई दिक्कत?